एक वीरान और रहस्यमयी गांव भैरवगढ़। इस गांव का नाम जितना खौफनाक था, यहाँ की रातें उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। जहां रात होते ही बारिश की बूंदों के साथ एक ऐसा खौफ बरसता था कि इंसान तो क्या, जानवर भी छुपने की जगह ढूंढने लगते थे। इसी खौफनाक रात में शहर से आया नया डाक बाबू विक्रम भैरवगढ़ की जमीन पर कदम रखता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस डाक खाने की जिम्मेदारी उसे दी गई है, वो सिर्फ चिट्ठियों का नहीं, बल्कि मौत का ठिकाना है। कैसी अजीब जगह भेज दिया सरकार ने मुझे। इतनी कड़ाके की ठंड और ऊपर से ये बारिश। राम राम चाचा, मैं विक्रम हूँ। शहर से तबादला हुआ है, नया डाक बाबू हूँ। यहाँ का डाकखाना किधर है? कोई कर्मचारी वहाँ मिलेगा क्या? भैरव चाचा ने विक्रम को ऊपर से नीचे घूरा और हुक्के की नली साइड में रखते हुए बहुत गंभीर आवाज में बोले। नया डाक बाबू, बेटा, इस गांव के डाकखाने में शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। वो भी इस कड़ाके की ठंड और बारिश में तो 4 बजे ही ताला लग जाता है। शहर की अकड़ यहीं छोड़ दो और मेरी एक बात गांठ बांध लो। जिन चिट्ठियों पर कोई पता ना लिखा हो, भूल कर भी उन्हें मत खोलना। अरे चाचा, चिट्ठी बांटना मेरा काम है। कोई भूत प्रेत थोड़ी चिपक जाएंगे मुझे। आप तो ऐसे डरा रहे हो जैसे सच में कोई छलावा हो। हंसी मजाक छोड़ विक्रम। अमावस की रात को जो चिट्ठी आए, उसे छूना भी मत। वो पुराना डाकिया, वो इसी ठंडी बारिश में आता है। पिछले साल दीनानाथ को अपने साथ ले गया था। भैरव चाचा की बातों को विक्रम ने गांव वालों का अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन जब उसने भैरवगढ़ के उस पुराने और जर्जर डाकखाने के अंदर कदम रखा, तो वहां की सीलन और खामोशी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर गुप अंधेरा था। तभी एक लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। हेलो, कौन है वहाँ? साहब जी, मैं सुखिया हूँ। यहाँ साफ सफाई करता हूँ। मेरा घर नदी पार है, तो बारिश में मैं यहीं एक कोने में सो जाता हूँ। ठीक है सुखिया, मुझे चिट्ठियों वाला कमरा दिखाओ। आज ही सारा हिसाब देखना है मुझे। ये क्या तमाशा है? इतनी चिट्ठियां यहाँ क्यों सड़ रही है? इनको बांटा क्यों नहीं गया? साहब, ये बिना पते वाली चिट्ठियां हैं। बड़े साहब ने इस कमरे में आने से मना किया था। हाथ जोड़ता हूँ साहब, इन्हें मत छूना। वो डाकिया आता है। जो भी इन चिट्ठियों को खोलता है, वो सुबह चौपाल के पास मुर्दा मिलता है और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान होती है। सुखिया की बातें सुनकर विक्रम अभी झल्ला ही रहा था कि अचानक बाहर तूफान और तेज हो गया। डाक खाने का दरवाजा एक झटके से खुला और गांव की एक लड़की राधा अंदर आ गिरी। उसके चेहरे पर बारिश के पानी से ज्यादा किसी अनजाने साये का खौफ नजर आ रहा था। सुखिया काका, बाहर बहुत तेज बारिश है। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। वेलकम राधा जी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये सुखिया मुझे डाकिए की झूठी कहानियां सुनाकर डरा रहा है। आप ही बताइए, आखिर सच क्या है? राधा, ये कोई कहानी नहीं है बाबूजी। मेरा बड़ा भाई था किशन। उसने भी आपकी तरह एक बिना पते वाली चिट्ठी खोली थी। वो डाकिया उसे ले गया। ये डाकखाना श्रापित है। भैरवगढ़ की ये चिट्ठियाँ सिर्फ कागज नहीं, मौत का बुलावा है। राधा की चेतावनी ने विक्रम के अंदर पहली बार डर का बीज बो दिया था। लेकिन शहर की पढ़ी लिखी सोच उसे हार मानने नहीं दे रही थी। उसने हिम्मत करके उन बिखरी चिट्ठियों की तरफ देखा। तभी हवा के एक झोंके ने एक लाल रंग की चिट्ठी लाकर उसके पैरों में डाल दी। वो लिफाफा बिल्कुल नया था और उस पर खून के रंग से विक्रम का नाम लिखा था। जैसे ही विक्रम ने वो चिट्ठी खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारे तुम्हारे पिता शहर छोड़ के भागे नहीं थे? उनके साथ क्या हुआ था जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ। सुखिया, ओ सुखिया, इधर आओ जल्दी। ये चिट्ठी मेरे लिए है। इसमें मेरे पिता के बारे में लिखा है।
ये बात तो मेरे अलावा किसी को नहीं पता। ये मुझे कैसे जानता है? से भगवान, आपने पढ़ ली। मैंने मना किया था साहब। अब वो डाकिया आएगा, वो सीधा हमारे मन का डर पढ़ लेता है। अब आपको सिर्फ भैरव चाचा ही बचा सकते हैं। हमें अभी उनके पास जाना होगा। भैरव चाचा ने विक्रम को बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बताया था, खौफ का डटकर सामना करना। अब विक्रम गांव के बाहर उस मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा मौत का इंतजार कर रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक पुरानी साइकिल की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, और अंधेरे से एक लंबा भयानक साया बाहर निकला। वो शंभू डाकिया था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक सड़ी हुई खौफनाक मुस्कान थी। कौन है? सामने आओ। मैं तुमसे नहीं डरता। भैरवगढ़ की जमीन पर आकर मेरी ही चिट्ठी पढ़ते हो और कहते हो डरते नहीं। आज तुम्हारी बारी है विक्रम। मुझे बताओ शंभू, तुम इस गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इन गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया था। सालों पहले जमींदार के घर चोरी हुई और इन सब ने मिलकर झूठा इल्जाम मुझ गरीब पर लगा दिया। मुझे इसी पेड़ से बांधकर पीट पीट कर मार डाला। मेरा सच किसी ने नहीं सुना। अब मैं अपना इंतकाम ले रहा हूं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था शंभू, लेकिन इसके लिए आज के मासूम लोगों को सजा क्यों दे रहे हो? मुझे बस एक मौका दो। मैं कल सुबह पूरे गांव के सामने तुम्हारा सच लाऊंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मैं इस गांव को आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर कल मेरा सच सबके सामने नहीं आया तो मैं लौट कर आऊंगा और फिर इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तेज बिजली कड़की और शंभू वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह विक्रम ने पूरे गांव को इकट्ठा करके शंभू का सच बताया। गांव वालों ने अपने पूर्वजों की गलती के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर माफी मांगी। उस दिन के बाद भैरवगढ़ के डाकखाने में फिर कभी कोई बिना पते वाली लाल चिट्ठी नहीं आई और ना ही फिर कभी वो खौफनाक डाकिया दिखा।